सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपके सामने एक नई चीज़ को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि है पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम किस तरह से बनाएंगे और हम उसको किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पीपीटी होती क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक सी जानकारी है। बस जैसे बहुत से बच्चों को नहीं बनाना आता है, घबराते हैं कि भाई कैसे बनेगी, कैसे क्या है, बहुत आसान है। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक सबसे पहले ऐप आता है, आप उस ऐप पर जाइएगा और ऐप पर जाने के बाद आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे। बेसिक तो चीज़ आपको ये करनी है। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह की आइकन खुलते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह का पूरा ये आइकन खुलेगा जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसमें कि जैसे आपने ये आइकन खोला, आइकन खोलने के बाद आपको इस तरह से चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये जो दिख रहे हैं ना ब्लॉक अलग अलग। तो आप इसमें क्या करोगे, कोई भी उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी आप स्लाइड बनाने के लिए, अपनी पीपीटी बनाने के लिए इसमें से कोई भी आइकन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी स्लाइड ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, हम में जितना भी हमारे पास मैटर है, हम उसमें अपनी जो हमारे पेजेस होते हैं हम उसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा फ्रंट पेज। ठीक है, हमारे ये क्या हो गया, हमने इस पर क्लिक, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हम करेंगे। तो क्या कहते, सबसे पहले हमने मानो यही क्लिक कर लिया, या कोई कोई किसी पर भी आप क्लिक कर लीजिए। आपके सामने ये तो सिर्फ एक सैम्पल है, मतलब सैम्पल है। सैम्पल मीन्स हो गया कि जब आप अपनी स्लाइड को बनाएंगे तो हर स्लाइड में, जैसे मानो आपने ये ले लिया, ठीक है, तो हर स्लाइड में इसी तरह का मार्क आएगा, यानी कि ग्रीन आएगा, ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन होगा, नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा। इस तरह की आपका आएगा। मानो आपने ये लिया तो ये पूरी स्लाइड में ये कलर इसी तरह का रहेगा पूरी स्लाइड में, और आप जो भी आप इस पर टाइप करोगे या जो भी आप लिखोगे वो इस पर लिख जाएगा। मानो आपने इस तरह का लिया तो ये बेसिक जो बेसिक है बैकग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, वो बैकग्राउंड आपकी यही रहेगी। आप इस पर अपना वर्क कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप मतलब आशा करती हूँ कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें अपने मतलब जो हम लिखेंगे इस पे मैटर, जब हम इस पेज को क्लिक करेंगे, जब हम इस पेज को क्लिक करेंगे तो हम उस पर क्या करेंगे, हमारे सामने जब हम इस पेज को क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इस तरह से हमारे सामने वो पेज खुलता है। ठीक है, कैसे खुलेगा, हमारे सामने इस तरह का ये पेज खुल के नज़र आ जाता है। ठीक है, अब मानो पहला पेज है, पहले पेज पर देखो आपको दिख रहा होगा ये जो पेज है, ये ऐसे ही पेज आपके सामने आएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें पीपीटी बनाते समय पर आपका जो भी आपका टाइटल है, तो टाइटल से पहले आप क्या करोगे, आपको कम से कम अपनी जो भी बात है, सबसे पहले आप इसमें देखो, मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आप इसमें क्या क्या आपको करना है। आपको इसमें सबसे पहले पीपीटी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं। यहाँ कोने में आप अपना, इस ब्लॉक में आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले अपना नाम लिखोगे। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपकी क्लास क्या है और आपका नाम क्या है, आप किस क्लास के छात्र हो, या मानो मैं ही कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, वो जैसे मानो मैं टीचर हूँ, है ना, या मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ, जो भी मैं हूँ वो मैं यहाँ मेंशन करूँगी। ठीक है, अब मानो मैं ये जो पीपीटी से जो पढ़ाते हैं वो एज ए टीचर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अपना नेम, अपनी वो चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं, थोड़ा व्यक्तिगत जानकारी आप इसमें अपनी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप सेकंड पेज खोलोगे तो सेकंड पेज खुलते समय पर भी यही आएगा, खाली पेज ही आपको दिखेगा। अब खाली पेज दिखने पर आप क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पर अपने उसका टाइटल लिख दोगे। मानो
आपने इसको क्या किया है, जब आप टाइटल लिखने की बारी आएगी तो ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाता है। अभी ये नहीं हटेगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो ये, अब जब भी आप टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। मानो आप जो अपनी पीपीटी बना रहे हो, आपने मतलब टाइटल लिया विद्यालय प्रबंधन का प्रत्यय या कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। क्या लिया आपने? कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप इस टाइटल को क्या करोगे, क्या करोगे इस टाइटल को? इस टाइटल को आप यहाँ लिख दोगे। ये हो गया आपका टाइटल, सबसे पहली बात, ठीक। आपने एक स्लाइड में आपको अपना टाइटल दे देना है, ठीक है। टाइटल दे दिया, आप फिर से नई स्लाइड पे आ गए, फिर से आप नई स्लाइड पे आ गए। अब नई स्लाइड पे आने पर आपको क्या करना है? आपने एक स्लाइड पर टाइटल दे दिया। हो सकता है एक स्लाइड पर टाइटल देने के बाद, मानो आपने यहाँ पर ये टाइटल दे दिया, यहाँ पे आप लिखोगे अपना टाइटल। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर मैं यहाँ पर छोटा छोटा नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि वो हो रहा है, तो आपने इस तरह से आपने अपना टाइटल लिख दिया मानो, ठीक है। टाइटल लिख दिया गया। अब उसके बाद में मानो आप यहाँ पर इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी आप देना चाहते हो कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, तो टाइटल के नीचे यहाँ जो डबल टैग टू ऐड टेस्ट लिखा है ना, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे, जैसे टाइटल ये है कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैनेजमेंट को समझाओगे। क्या समझाओगे आप? मैनेजमेंट को समझाओगे कि आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया? टाइटल ऊपर वाले ब्लॉक में लिख दिया और मैनेजमेंट नीचे वाले ब्लॉक में लिख दिया। इतनी सी बात आपको अपनी स्लाइड में लिखनी है। तो ये जैसे आपको ये दो पार्ट में दिख रही है ना चीज़, तो दो पार्ट में ही वो लिखा हुआ आएगा आपकी स्लाइड में, ठीक है। अब फिर से हम बात करते हैं तीसरे उसकी। हमने तीसरा पेज खोला। तीसरे पेज खोलने के बाद हमने पढ़ लिया कि प्रबंधन क्या होता है। हमने बच्चों को समझा दिया कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या होता है। आपको पीपीटी बनाते समय पर जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हो उसकी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। मानो आपने इसमें मैनेजमेंट लिखा या प्रबंधन लिखा, आपने लिखा यहाँ पर प्रबंधन, ठीक है। क्या लिखा? प्रबंधन आपने लिखा, ठीक है। तो प्रबंधन से संबंधित जानकारी आपको ओरल पता होना चाहिए। प्रबंधन से संबंधित जानकारी आपको ओरल पता होना चाहिए। जिससे कि तुम अपनी बात को समझा सको, ठीक है। आपको बस एक बेसिक पॉइंट यहाँ लिखना है, बाकी आपको अपनी बात सामने वाले को देख के ही समझानी है, ठीक है, कि प्रबंधन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। अब आपने इतनी बात बता दी। अब फिर से आप अगली स्लाइड पर क्लिक करोगे। अगली स्लाइड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आप उस पर लिखोगे अपने प्रबंधन, आपने समझा दिया। फिर आप सेकंड इसमें लिखोगे आप प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, तो आप लिख दोगे आराम से। अच्छा, एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि इसमें जैसे ये दो पार्ट में दिख रहा है, वहाँ पर वो चीज़ें सेटिंग की आती हैं, तो आप आराम से आप टाइटल को अलग भी कर सकते हो और उसी में ऐड भी कर सकते हो। वो पीपीटी आपको अपने सामने आ जाती है, आप उसमें बहुत आसान है, कोई टफ वाली बात नहीं है, तो आप आराम से उसको ईजिली कर सकते हो। अर्थ में परिभाषा आ गई। अब आपको अर्थ में परिभाषाओं में करना क्या है कि आपने यहाँ पर
अर्थ को तो आपने मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट क्या होता है आपने ये ओरल बता दिया, क्योंकि पहली स्लाइड में आपने ये वाली बात कर दी। यहाँ पर आपने अर्थ लिखा, यहाँ पर अब आपको लिखना है परिभाषा। परिभाषाएं आपने हेडिंग डाला, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, टाइटल में भी आप लिख सकते हो। क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, इस तरह से आपने लिख दिया। फिर आपने यहाँ 1 और यहाँ आपने 2, यानी कि 2 आपने छोटी छोटी परिभाषा लिख दी और उन परिभाषाओं को अपने शब्दों में समझा दिया। ठीक है, इसमें जैसे ऐसे जैसे परिभाषा हो गई, ये 2 परिभाषा आपने लिख दी, इट्स ओके, आपने शब्दों में सामने वाले को समझा दी। अब तीसरी बात फिर आती है कि फिर आप क्या करोगे, आपने अर्थ समझा दिया, परिभाषा समझा दी। अब सेकंड आपको अगला टॉपिक मानो अब आपको लिखना है मैनेजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दोगे, एक सेकेंड, बच्चों, आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे ठीक है। ये आपको कहाँ करना है, ये आपको टाइटल में ही लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई, आपने टाइटल में लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, विद्यालय प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया टाइटल, और टाइटल के बाद यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरह की आपने विशेषताएं लिख दी। मानो इसमें कुछ विशेषताएं इस प्रकार की हैं, उनको हमें बड़े रूप में नहीं लिखना है, हमें उनको छोटे रूप में लिखना है। आपने कुछ विशेषताएं पढ़ी, मानो कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो व्यक्तियों के कार्य कराने की कला। अब आप लिख दोगे शॉर्ट में, कार्य कराने की कला, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपने लिखा इसको मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की प्रक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपने क्या करना है, आपने इसके जब आप टाइप करोगे, मैं तो फिर आपको लिख के बता रही हूँ, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा छोटा भी आता है, आप अपने अनुसार टाइपिंग में इसको छोटा बड़ा सब तरह से कर सकते हैं। मीडियम साइज ही रखना होता है हमें, है ना, तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, क्योंकि हमारा एक पॉइंट एक स्लाइड में कंप्लीट हो जाए, हमें ये तरीका अपनाना होता है। हमने इसमें 5 में पॉइंट लिख दिए, 1 2 एक सेकेंड, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें 5 पॉइंट लिख देने। इस तरह से हमने 5 विशेषताएं इसमें लिख दी। अब हमको क्या करना है, 5 विशेषताओं के बाद में हमें मानो कि जब हम पीपीटी पढ़ाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें करीब 40 मिनट लग जाएं, चाहे 1 घंटा भी लग सकता है। वो हमारी बात होती है कि हमारे पास कितनी स्लाइड बनी हुई हैं। जितनी स्लाइड हमारे पास बनी होती है, हमें उसी हिसाब से हमारा टाइम हो जाता है। ठीक है, मानो हमें यहीं टाइप ख़त्म करना है। अब आप फिर से आप अगली स्लाइड पे आएंगे, अगली स्लाइड पे आने के बाद फिर से आप लास्ट में जाएंगे तो आप लिख देंगे थैंक्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, थैंक्स, या लिख दोगे आप धन्यवाद लास्ट स्लाइड में, जब आपकी चीज़ पूरी हो जाए। ये हो गई, बस मैंने आपको बता दिया है कि हम पीपीटी जो हम बनाते हैं या पीपीटी हम जो करते हैं वो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, कैसे हमको प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो हाँ, तो आप अपना बनाइएगा, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।